हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। हम आज इस स्टूडियो में बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 5 है। टेस्ट नंबर 4 तक नहीं देखा तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग है वो किस अंग में संपन्न होता है? तो साथ में भी आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग है वो किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। और छोटी आंत की आपसे लंबाई पूछी जाए तो 32 फीट होती है साथियों। कितनी होती है? 32 फीट होती है। ठीक है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, याद होना चाहिए आपको। 206 हड्डी होती है मनुष्य में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या। मनुष्य में तो 206 होती है, बट नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आपका रेट हो जाएगा साथियों 300 होती है। कितनी होती है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या? 300 होती है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 8 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती है? 8 अस्थियां होती है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों फीमर है। और फीमर ये होती कहां पर है? ये होती है साथियों जांग में। कहां पर होती है? जांग में होती है। ठीक है। फीमर है, ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है और ये होती है जांग में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है? मानव पैर की हड्डी नहीं है। टिबिया, फिबुला, फीमर, ये तो तीनों मानव पैर की हड्डी है, बट ह्यूमरस है ये पैर की हड्डी नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है? पैर की हड्डी नहीं है पूछा है, तो ह्यूमरस है ये पैर की हड्डी नहीं है। टिबिया, फिबुला, फीमर ये सब क्या है? पैर की हड्डियां हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों जबड़ा। ठीक है, प्रबल अस्थि आपसे पूछी जाए तो जबड़ा सबसे प्रबल मजबूत है। ठीक है। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछी जाए तो आपका राइट हो जाएगा साथियों स्टेपिस। और ये होती कहां पर है? ये होती है साथियों कान में। कहां पर होती है? कान में होती है। ठीक है, जो हमारा सुनने वाला कान होता है उसमें होती है। छोटी हड्डी किस में होती है? स्टेपिस, कान में होती है। ठीक है। अगला है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। खोखली होती है, किलक होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है। तो राइट हो जाएगा साथियों खोखली होती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी ये किस में पाई जाती है? तो राइट हो जाएगा साथियों टांग में पाई जाती है। पैर में या टांग में पाई जाती है। ठीक है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है किस अंग की होती है सबसे लंबी हड्डी? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों जांग की हड्डी होती है जिसका नाम है फीमर। वो सबसे लंबी हड्डी होती है। नाम क्या है? फीमर। आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो फीमर हो जाएगी। और किस अंग की हड्डी होती है? तो जांग की होती है। किसकी होती है? जांग की होती है साथियों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं? तो राइट हो जाएगा साथियों 20 दांत है, ये 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? कौन सा है जो एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों गैस्ट्रीन है, ये पाचन एंजाइम नहीं है। ठीक है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की जो पाचन नली है वो लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो राइट हो जाएगा साथियों 32 फीट। और उसका नाम क्या है पाचन नली का? होता है छोटी आंत, जो हमने पीछे चर्चा की थी, छोटी आंत। ठीक है। सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में होता है और इसकी लंबाई है 32 फीट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है यकृत, आंत, कोर्निया, पित्ताशय। कोर्निया ये आंख का भाग है, ये पाचन तंत्र में नहीं होता है हिस्सा। पाचन तंत्र का आंख का भाग है कोर्निया। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है। अगला है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों रेनिन है, ये दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है।
अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों छोटी आंत में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में मिलाए जाते हैं, अवशोषित किए जाते हैं, किसके द्वारा? छोटी आंत के द्वारा, क्योंकि सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में होता है, तो वहां से पाचन होकर रक्त में अधिकतम पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। और अगला क्वेश्चन है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो राइट हो जाएगा साथियों स्टार्च का पाचन करती है। किसका पाचन? स्टार्च का। प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन है वो कहां से प्रारंभ होता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें प्रोटीन का पाचन है वो अमाशय से प्रारंभ होता है। कहां से होता है? अमाशय से प्रारंभ होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन है वो किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको कौन सा अंग है जो चूषण कर लेता है? तो वो कौन सा अंग है? वो अंग है आपका यकृत। यकृत है ये विषैले पदार्थों को अपनी तरफ ले लेता है, चूस लेता है, चूषण कर लेता है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों लैंड स्टीनर ने। किसने किया? लैंड स्टीनर ने किया था। सॉरी, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था हार्वे ने। किसने किया था? हार्वे ने किया था साथियों। किसने किया? हार्वे ने। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है, लैंड स्टीनर नहीं है, हार्वे राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो राइट हो जाएगा साथियों हृदय से है। किससे है? हार्ट से है। ठीक है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों हृदय से। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो कौन सा राइट हो जाएगा साथियों इसमें? इसमें आपका हो जाएगा धमनी। ठीक है, अगला है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो राइट हो जाएगा साथियों 0.8 सेकंड एक बार धड़कने में लगता है। और आपसे पूछा जाए कि औसतन कितनी बार धड़कता है मनुष्य का हृदय? तो 72 बार धड़कता है। कितने टाइम में? 1 मिनट या 60 सेकंड में। 1 मिनट या 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है, तो एक बार धड़कने में टाइम लेता है 0.8 सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं साथियों। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो राइट हो जाएगा साथियों एरोटा है। वो रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो राइट हो जाएगा साथियों लोहा है। कौन सी धातु है? लोहा धातु है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों किडनी में होता है। किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग है वो किसके कारण होता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें सॉरी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में साथियों लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना, रक्त में ऑक्सीजन को मिलाना या ले जाना। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? लोहित कोशिकाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों पलिया के द्वारा किया जाता है रुधिर बैंक का कार्य। मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का पीएच मान होता है साथियों 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट होगा साथियों आंत प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। किसकी कमी से होता है एनीमिया रोग? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। और मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, शक्तिशाली पेशी कौन सी है मनुष्य के शरीर की? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों जबड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है? किसकी पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों हार्ट की पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है। किस अम्ल को मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? किस अम्ल को मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो वो है आपका लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? कॉर्निया होता है ये किसका भाग है? तो राइट हो जाएगा साथियों आंख का भाग है। किसका भाग है? आंख का भाग है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में अगर नेत्रदान की जाती है तो उसमें आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों कॉर्निया भाग, कॉर्निया दिया जाता है दान में। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों आइरिस के द्वारा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वाधिक आता है? सबको देने वाला समूह कौन सा है रक्त का? इसमें से आपका कौन सा राइट हो जाएगा ये आपको कमेंट में बताना है, और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।